हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैप्टन। सो एक्टिव पैसिव वॉइस के सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर कितने सारे सेशन आएंगे, तो इसके बाद आपका पैसिव वॉइस का एक सेशन और आना है और उसके अंदर हम इन डेप्थ जो है अपने पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर चुके होंगे। सो मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप फिट हैं बिल्कुल मेरी तरह। देखे ज़रा एक बार बाइसेप का साइज, बाइसेप अभी तक तो फिलहाल ठीक है, ऑल दो मैं इन दिनों जिम जा नहीं रहा हूँ। चलो अब बात आगे तक, छोटी सी टिप आपको क्लास शुरू करने से पहले दे देता हूँ। लाइफ में अगर कभी इन्वेस्टमेंट करने का मन करे तो सबसे पहले अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करने का सोचना और दूसरा अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने की सोचना, बाकी सब कुछ होता रहेगा। सो बिना समय वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं भाई और अपने सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सेशंस आप इन्जॉय कर रहे हैं, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बेटा अगर लास्ट सेशन की मैं बात करूँ, हम ले लेते हैं पहले ब्लैक कलर। लास्ट सेशन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं उसकी हमने बात की थी, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने ये भी देखा था कि WH फैमिली से भी कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। तो आज वाले सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूंगा, जब WH फैमिली मतलब कि आपका वेयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देखो बेटा, WH फैमिली से मेरा मतलब है यहाँ पे कि सेंटेंस आपका वेयर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका वॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, विच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उनका पैसिव हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस वाले सेशन में हम इन डेप्थ बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लो WH फैमिली, WH फैमिली इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखो बेटा, एक्टिव वॉइस के अंदर आपका WH फैमिली से जब भी आपका कोई सेंटेंस शुरू होगा, एक्टिव वॉइस के अंदर आपका WH फैमिली से कोई भी अगर सेंटेंस बन रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसका जब आप पैसिव कन्वर्ट करोगे, क्या कन्वर्ट करोगे, पैसिव कन्वर्ट करोगे, तो आपका सेम WH फैमिली वाले वर्ड से वो स्टार्ट होगा सेंटेंस। सेम WH वाले फैमिली वाले वर्ड से वो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा। लेकिन इसके अंदर एक नोट पॉइंट ज़रूर डाल लेना कि ये चीज़ जो है आपकी एप्लीकेबल दो जगह पर नहीं है। किसके किसके ऊपर, आपका हु के ऊपर एंड हुम के ऊपर। इन दोनों के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत इन डेप्थ आपको क्लैरिटी दूंगा। इसके आगे लिख लो नॉट एप्लीकेबल। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, बहुत प्यारी बात करेंगे। एप्लीकेबल, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उसको समझने की करते हैं कोशिश। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस के अंदर मैंने लेट्स से एक सेंटेंस कह दिया, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ठीक है। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ठीक है। तो इसका जरा एक बार पैसिव बनाते हैं। मैंने देखा कि WH फैमिली से शुरू हो रहा है मेरा वर्ड, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें आगे वाले सेंटेंस को देखना कि आर यू डिस्टर्बिंग मी, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया नॉर्मल। हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा हुआ है और हमें देखना है कि किस टेंस के अंदर है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर है। तो हमारा जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आगे एम आ जाएगा, क्योंकि ये मी आगे जो है सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो एम, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मी जो है वो आई के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो उससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो एम आई, फिर हमारे आगे क्या जुड़ जाता है, बीइंग। एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड बाय यू। ये तो हो गया मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक के सेंटेंस की कहानी। उसके बाद यहाँ पर वाई है तो सेम वाई इसके आगे हम चिपका देते हैं, वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको। एक और एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे हु और हुम की भी बात करूँगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ये चीज़ यहाँ पे हु और हुम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसको आप जहाँ बिल्कुल दिमाग में चिपका लो। और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है भाई, ध्यान रखना। मैंने कहा वेन विल यू, इसको ऐसे ले लो, वेन विल यू रिटर्न माई बुक, वेन विल यू रिटर्न माई बुक, ठीक है जनाब। तो ज़रा इसका बनाने की कोशिश करते हैं। पैसिव रेड कलर ले लेते हैं। तो अगैन मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, क्या है, सिंपल फ्यूचर है, राइट। सिंपल फ्यूचर है तो मेरा अगैन विल और शैल की जगह पे मैं विल लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है विल और शैल के अंदर हमने देखा था कब क्या लगता है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, माई बुक, तो आगे आ जाएगा विल माई बुक। अब सिंपल फ्यूचर के अंदर हमारा क्या जुड़ता है, आगे बी जुड़ता है। और रिटर्न हमारा वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू, ठीक है। और आगे मैंने देखा वेन है तो सीधा सीधा वेन इसके आगे हम
नॉर्मली चिपका देंगे. व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू. डन. बात आ रही समझ में, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी जलन तकलीफ कुछ है तो मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना. सारी तकलीफ दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ. ठीक है, चलते हैं आगे. तो कह रहे सर आप तो फिर आप बिना फालतू के डॉक्टर बने जा रहे हो. नहीं नहीं, खैर एनीवेज, एक्टिव वॉइस की बात करते हैं. अब हु और हुम की बात करते हैं. देखो बेटा, एक्टिव वॉइस में जब आपका हु लगा होता है और जब आप उसका पैसिव कन्वर्ट करते हो, तो पैसिव के अंदर वो कैसे कन्वर्ट होता है, आपको बनाना पड़ता है बाय हुम से. किससे? बाय हुम से. हु का क्या बन जाता है? बाय हुम बन जाता है. और वहीं अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आपका बेटा हुम होता है, क्या होता है? आपका बेटा अगर हुम होता है तो पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका हु से कन्वर्ट होता है. कह दो ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आ रही. मुझे उम्मीद है ये बात सीमेंट की तरह आपके दिमाग में चिपक रही होगी, और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे पेंट होता है दीवार के ऊपर, वो करने के लिए मैं लेता हूँ कुछ ना कुछ एग्जाम्पल. तो फॉर एग्जाम्पल इस बात को करते हैं एकदम प्यारे से दिमाग के अंदर पहुँचाते हैं आपके. एक्टिव वॉइस के अंदर एक सेंटेंस लेते हैं. लेट्स से मैंने कहा हु इज़ डिस्टर्बिंग यू. हु इज़ डिस्टर्बिंग यू. ठीक है, हु इज़ डिस्टर्बिंग यू. ठीक है, उसके बाद इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं. राइट, तो इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं. तो अब यहाँ पर क्या है? हु है, इसको भूल जाओ अभी. हु को भूल जाओ. हु मैंने बोला डबल एस फैमिली को भूल जाओ अभी, बिल्कुल भूल जाओ. इज डिस्टर्बिंग यू, ये क्या है बेटा? सिंपल प्रेजेंट है आपका, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब यू है तो हु इज डिस्टर्बिंग यू, तो यहाँ पे हु तो मेरा किसके अंदर कन्वर्ट होगा? बाय हुम के अंदर. ठीक है, बाय हुम आपका आगे आ गया. बाय हुम, अब यहाँ पे ये इज डिस्टर्बिंग यू है, और ये मेरा क्या है? सिंपल प्रेजेंट उसके अंदर, कॉन्टिन्यूस के अंदर ये मेरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय हुम आर, और फिर ये क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो मेरा ये भी आगे आके क्या हो जाएगा? यू. अब आप बोलोगे कि सर ये आर कहाँ से आ गया? तो मेरे बेटा यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हमारी आर लगती है. ठीक है, तो इसलिए मेरी हेल्पिंग वर्ब पहले आगे आनी. क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये. दिमाग में इस बात को रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल. बाय हुम आर यू, अब क्योंकि जो है कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या हो जाएगा? बीइंग. ठीक है, वाई आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड. ठीक है, वाई आर यू बीइंग, सॉरी, बाय हुम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड. क्लियर है? ये एक सेकंड ना, एक्चुअली एसी में से पता नहीं क्यों मेरे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है. अगर यार आपको पता हो तो मुझे बताना कि मतलब एसी में से जो है पानी क्यों निकल रहा है, और वो पानी निकल रहा है, गिर रहा है, तो वो बार बार थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. सॉरी. यहाँ तो बाय हुम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड मेरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. कह दो ये बात समझ में आपको नहीं है. मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि आपका जो हु है वो बाय हुम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. आगे की कहानी आपको पता है, आगे आपको ये देखना है कि टेंस किस सेंटेंस के अंदर है, उसके बाद सीधा सीधा उसको कन्वर्ट कर दो. राइट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ. एक्टिव वॉइस के अंदर मैंने एक सेंटेंस ले, लेट्स से हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने ये ले लिया. राइट, अब इसको करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट. ये रहा हमारा पैसिव वॉइस, इसको कर लेते हैं एक बार कन्वर्ट. तो हु तो मेरा बेटा किसके अंदर हो जाएगा? बाय हुम. ठीक है, बाय हुम. अब यहाँ पे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमने मोडाल्स देखे थे कि मोडाल्स जब हमारे आते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, तो क्या हो जाएगा? बाय हुम कैन, आगे मेरा ऑब्जेक्ट ये क्या है? दिस क्वेश्चन, तो ये मेरा आगे आ जाएगा बाय हुम कैन दिस क्वेश्चन. बाय हुम कैन दिस क्वेश्चन, आगे हमारा क्या आता है? बी, और सॉल्व मेरा वर्ब है तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी. बाय हुम दिस क्वेश्चन, बाय हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व. डन. क्लियर है? अभी तो बात पची ही नहीं है, मैं पचाऊंगा. अभी तो बहुत एग्जाम्पल लेने, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो बहुत कुछ सीखना मैं इसके अंदर. एक और सेंटेंस लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मुश्किल करते हैं. हाँ, मैंने कहा हु टीचेज यू इंग्लिश. हु टीचेज यू इंग्लिश. ठीक है बेटा, ये कह दिया हमने. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पकड़ लो कि ये है क्या. ये डबल ऑब्जेक्ट का तो नहीं है. आपने देखा कि ये रहा मेरा वर्ब. ठीक है, वर्ब के बाद मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट वन पर्सन को रेफर कर रहा है, और ये इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट टू हो गया, और इनके बीच में कोई प्रेपोजिशन भी नहीं है. दैट मीन्स ये क्या है? मेरा ये डबल ऑब्जेक्ट का केस है. राइट, अब ये क्योंकि मेरा डबल ऑब्जेक्ट का केस है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस भी क्या बनेंगे? मेरे दो बनेंगे. तो बना लेते हैं ना दो. तो सबसे पहले हु है, क्या आ जाएगा मेरा? बाय हुम हो जाएगा. ठीक है, बाय हुम. अब मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन की हेल्प से बना रहा हूँ. राइट, तो ऑब्जेक्ट वन क्या है? मेरा यू है, और यू से आगे हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या लगेगी? क्योंकि देखो
यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हमेशा मेरी आर आती है। तो इंटेरोगेटिव में भी क्या होगा, ये आर मेरा आगे आएगा, उसके बाद मेरा यू आएगा। ठीक बात है ना। बाय हुम आर यू, क्लियर है ये बात। ये आर क्यों आया, क्योंकि बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा यू है। अगर कुछ और होता मेरा सब्जेक्ट, यहाँ पे ही शी इट कुछ भी होता तो मैं इज लगाता, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाता। ठीक है, बाय हुम आर यू क्या हो जाएगा, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। ठीक है, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। कह दो ये बात समझ में नहीं आई। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 1 की हेल्प से। वही बनाते हैं पैसिव 2, पैसिव 2 कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव 2 अगैन मेरा क्या हो जाएगा, आगे तो बाय हुम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 क्या बेटा, इंग्लिश हो जाएगा। तो अब क्योंकि मेरा इंग्लिश क्या है, सिंगुलर एक मेरा ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बाय हुम इज इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश, आगे क्या हो जाएगा, टीच का टॉट, और हमारा क्या आता है यहाँ पे 2, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू। ये मेरा हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट। डन। तो ये भी आपका ठीक है और ये भी आपका ठीक है। कह दो सर मज़ा आ गया। ठीक है, नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना सर मज़ा नहीं आया। ठीक है, और चलो मज़ा नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने में कंजूसी नहीं करूँगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। मैंने कहा आपसे लेट्स से whom did you call, whom did you call, whom did you call, ये ले लिया बेटा हमने। इसका करते हैं पैसिव कन्वर्ट, रेड कलर लेते हैं इस बार, पैसिव कन्वर्ट करते हैं बेटा इसका। तो whom किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अभी हमने देखा कि whom मेरा who के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे who। ठीक है, डिड यू कॉल सिंपल पास है बेटा, इंटरोगेटिव मेरा सिंपल पास, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं, वॉज वर आती है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कॉल है और ये आगे जाके मेरा जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो इसलिए ये क्योंकि और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, हु वॉज, अब मेरा आ जाएगा कॉल्ड। ठीक है, हु वॉज कॉल्ड बाय यू। ठीक है, हु वॉज कॉल्ड बाय यू। क्लियर है आपको ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये जो चीज़ें होती है ना थोड़ी सी फंसने की होती है, यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। दिमाग क्लियर रखोगे बिल्कुल मजा आएगा, और एग्जामिनर के फेवरेट पार्ट होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस जब बनते हैं आपके पैसिव के, राइट। मैंने कहा whom do you teach, whom do you teach। ठीक है बेटा, अब इसका जरा पैसिव एक बार कन्वर्ट करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। पैसिव whom मेरा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, who के अंदर। अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टीच है, तो ये मेरा आगे आ जाएगा, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या लगेगी, इज। who is taught by you। ठीक है, who is taught by you, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसको स्टार मार्क कर लेना ध्यान से, इसमें गलती मत कर देना। who is taught by you, whom do you teach का पैसिव हमारा क्या होगा, who is taught by you। क्लियर है बेटा, आपको बात समझ में आ रही है। तो ये रहा हमारा जो होते हैं हमारे WH फैमिली के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उनसे सेंटेंसेस हमारे शुरू होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो कैसे बनते हैं मैंने आपको इन डेप्थ बता दिया। आगे चलते हैं, अब मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हेडिंग लगा लो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है मैं आपसे बात करता हूँ इसकी भी। देखो बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें या तो कोई ऑर्डर के बारे में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर कमांड कह लो, कमांड दी जा रही है। ठीक है, या फिर कोई एडवाइस दी जा रही हो कहीं पर, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। या फिर कहीं पे कुछ रिक्वेस्ट की जा रही हो, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। या फिर कहीं पे कोई प्रपोजल दिया गया हो, ठीक है, कोई प्रपोजल दिया गया हो, या फिर कह सकते हो कोई सजेशन दिया गया हो, इसको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसको पहचानोगे कैसे, इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में बता देता हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, देखो, या तो आपका सेंटेंस जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। सारी बात करूंगा, टेंशन नहीं लेनी, नोट्स बनाते हुए चलो बस। आपका जो सेंटेंस होगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या फिर वो स्टार्ट होगा डू या फिर डोंट से। ठीक है, या फिर वो स्टार्ट होगा प्लीज या फिर काइंडली से, प्लीज या फिर काइंडली से स्टार्ट होगा। या फिर वो स्टार्ट होगा आपका लेटस से या फिर लेट्स से, लेटस से या फिर लेट्स से। मैंने क्या कहा,
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे या तो हमें ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, कोई प्रपोजल होगा तो हमें पता चलेगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। पहचानेंगे कैसे? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा होगा, डू या डोंट से स्टार्ट हो रहा होगा, प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हो रहा होगा, या फिर लेट से ये सेंटेंस हमारे स्टार्ट हो रहे होंगे। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आती है? अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है लिंक मिल जाएगा, जो कि ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर, मिनी मॉक्स मिल जाते हैं हर एक लेक्चर के बाद, मतलब कि ये लेक्चर देखने के बाद भी एक मिनी मॉक है जो कि आपका वेट कर रहा होता है, जहाँ पर जाके आप इस लेक्चर के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलती है मेंटरशिप स्ट्रीम्स, जो कि हमारे टॉपर्स और प्रिंसर खुद शेड्यूल करते हैं आपके लिए। आपको वो गाइड कर रहे होते हैं कि आपकी तैयारी के ड्यूरेशन में आपको क्या चीज़ें करनी है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, चाहे आपकी फॉर्म फिलिंग की हो, कौन सा एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। साथ ही साथ वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। सो जल्दी से जाइए और अभी जाके कर लीजिए ज्वाइन। अच्छा जी, तो मैंने बात की थी आपसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप 1 की, है ना। टाइप 1 में मैंने आपसे क्या कहा कि वो किससे स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। स्टार्ट्स विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वो स्टार्ट होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल आई सेड क्लोज द डोर। मैंने क्या कहा? क्लोज द डोर। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हमेशा जब भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है, तो ये दो तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। दो तरीके से कैसे? पहला है आपका सेंस की हेल्प से, और दूसरा है आपका फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपका पैसिव फॉर्म किया जाता है, लेकिन एग्जाम में कभी भी एग्जामिनर आपको सेंस बेस्ड नहीं देता, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही आपसे पूछता है। क्यों? क्योंकि ग्रामरियन जो होते हैं उनका मानना है कि जो पैसिव बनता है वो फॉर्मूला बेस्ड ही जो है एक करेक्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप अपना कोलोकियल लैंग्वेज के अंदर सुनोगे कोई पैसिवली अगर बात कर रहा है, तो वहाँ पे वो सेंस की हेल्प से भी वो बनाता है, जो कि आपको अंडरस्टैंडेबल होती है, बट ग्रामरियन जो है हमेशा फॉर्मूला बेस्ड ही मानते हैं, राइट। और अभी हम दोनों तरीके से इसको सीखेंगे। तो मेरे सामने एक्टिव वॉइस में आ गया। अब मैं सबसे पहले इसको सेंस बेस्ड बनाने की कोशिश करता हूँ कि सेंस बेस्ड इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले सेंस बेस्ड में आता है यू आर। ठीक है, और ये यू आर जो होता है, ये होता है हमारा बेटा यहाँ पे फिक्स। क्या होता है? ये चीज़ होती है हमारी यहाँ पे फिक्स्ड। ठीक है, यू आर। अब उसके बाद देखो, क्लोज द डोर। अगर आप किसी को कह रहे हैं दरवाजा बंद कर दो, तो क्या कर रहे हो आप? उसको ऑर्डर कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है? यू आर ऑर्डर्ड टू, सॉरी, DERORDER, सॉरी, ED, यू आर ऑर्डर्ड टू। आगे मेरा क्या होगा? देखो, ऑर्डर टू के बाद ये जो मेरा एक्टिव के अंदर सेंटेंस होता है वो एग्जैक्टली आगे जाता है, यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर भी ये जो टू है, ये भी बेटा हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे फिक्स्ड होती है। वहीं अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, ध्यान से समझना, वहीं अगर मैं इसका फॉर्मूला आपसे बताऊं, तो फॉर्मूला क्या होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। क्या हो रहा है? आज स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है? काफ़ी स्पेलिंग्स गलत हो रही है। फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा हमारा? ये स्टार्ट होता है हमारा लेट से। लेट हमारा आता है, फिर उसके बाद आगे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारा बी आता है, और फिर एंड में आता है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बात कर रहा हूँ? बहुत प्यारे तरीके से समझना, बहुत अच्छी बात इसके अंदर छुपी हुई है। तो इसको ज़रा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रेड कलर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला बेस बना रहा हूँ, लेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? द डोर। तो मेरा क्या हो जाएगा? लेट द डोर। फिर आगे मेरा क्या आ जाएगा? बी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? अब यहाँ पे देखो, वर्ब क्योंकि मेरा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज द डोर, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज, ये इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म होगा। क्लियर है आपको ये बात? एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा लेट्स से आपसे क्लीन द रूम। क्या कहा मैंने बेटा? क्लीन द रूम। मैंने ये कह दिया आपसे क्लीन द रूम। ठीक है, अब इसको सेंस बेस भी बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार सेंस बेस बनाते हैं पहले। अब सेंस बेस से हमने देखा कि सबसे पहले यू आर तो मेरा फिक्स्ड है। ठीक है, अब आप किसी को कह रहे हो कि अब कमरा साफ कर दो, तो आप क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे मेरा क्या आ जाएगा? क्लीन द रूम, है ना। क्लीन द रूम। हमने क्या देखा कि ऑर्डर्ड के बाद मेरा टू लगा, और उसके बाद मेरा आगे जो है एग्जैक्टली फिक्स्ड होती वाली चीज़, यू आर ऑर्डर टू
क्लीन द रूम, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा पैसिव, ठीक है। बट एग्जाम में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला बेस बनाऊँ तो फॉर्मूला से हमारा कैसे बनेगा, तो हमारा लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्या आएगा, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, तो आगे मेरा क्या हो जाएगा, लेट द रूम, ठीक है। आगे फिर मेरा क्या है, बी, लेट द रूम बी क्लीन, का मेरा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। लेट द रूम बी क्लीन। बात आ रही समझ में, क्लियर है आपको ये बात अच्छे से? आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा लेट सेज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपने देखा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। उसके बाद मी अगर आ रहा है तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट वन, राइट। और क्या आ रहा है, ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास, देखो ऑब्जेक्ट, और ये ए जो है मेरा आर्टिकल है, ये ए मेरा क्या है, आर्टिकल, और ग्लास ऑफ वाटर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट टू हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा डबल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। कैसा हो गया, डबल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। और हमें पता है कि डबल ऑब्जेक्ट में हमेशा से ही हमारे क्या बनते हैं, दो पैसिव बनते हैं। बात आ रही समझ में? यहाँ पर अगर बीच में प्रेपोजिशन होता तो डबल ऑब्जेक्ट नहीं होता। हम इसको डबल ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं तो हम बहुत अच्छे से सीख ही चुके हैं, राइट। तो इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं, पहले इसका पैसिव वन कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट वन की हेल्प से। तो क्या होगा, आगे लेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वन क्या है मेरा, मी, तो यहाँ पे ये मेरा मी आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो देखा था कि जो हमारा मी होता है वो आगे जब आता है तो वो आई में कन्वर्ट होना चाहिए। तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा से ध्यान रखना बेटा, लेट के बाद जो आपका प्रनाउन आता है, क्या आता है, लेट के बाद जो आपको प्रनाउन आता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का आता है। किसका आता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लेट मी आएगा, लेट आई नहीं होगा। इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना। एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट होता है क्वेश्चन बनाना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि दो तीन चीज़ें टेस्ट कर लेता है। आपका पैसिव की अंडरस्टैंडिंग तो टेस्ट हो ही जाती है, प्लस ये भी देख लेता है कि प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। और अगर आपने प्रोनाउन वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात की हुई है मैंने वहाँ पे वाली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वन आ गया मेरा, लेट मी। अब यहाँ पे आज मेरा क्या आ जाएगा, बी, लेट मी बी। अब देखो ब्रिंग का मेरा क्या हो जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी बी ब्रॉट, देखो ना यहाँ पे ये बी क्यों आया, लेट आया मेरा, फिर मेरा आगे क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, तो मैंने वो लगा दिया ऑब्जेक्ट वन, जो कि मेरा क्या था, मी था। फिर आगे मेरा क्या लगना था बेटा, यहाँ पे मेरा बी आना था, तो बी आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ब्रॉट मैंने कर दिया, लेट मी बी ब्रॉट। फिर आगे क्या है, ऑब्जेक्ट टू, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। लेट मी बी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मेरा पैसिव वन हो गया। आगे पैसिव टू देखते हैं बेटा इसका बहुत प्यारे तरीके से। अब ऑब्जेक्ट टू के से बनाएंगे तो लेट आ गया है, ऑब्जेक्ट टू क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आगे मेरा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा, बी, बी आ गया। फिर मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। फिर आगे मेरा टू तो फिक्स्ड आपको पता ही आता ही है, और फिर ऑब्जेक्ट वन मी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। तो मेरा पैसिव वन ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको बहुत प्यारे तरीके से क्लैरिटी मिली होगी। तो टाइप वन तो हमने देख लिया कि टाइप वन जब भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती हैं चीज़ें तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं टाइप टू के ऊपर। टाइप टू, टाइप टू क्या देखा था मैंने बेटा, टाइप टू हमने देखा था कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो भी होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं किससे, स्टार्ट्स विद डू या फिर डोंट, ठीक है, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, डू और डोंट हमने कितने सेंटेंस देख लिए जो कि स्टार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, कहीं मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश, मैंने आपसे ये कह दिया, लेट्स से, तो आप बोलोगे कि सर ये इंपेरेटिव कहाँ है, ऐसे सेंटेंसेस तो हमने सिंपल प्रेजेंट के अंदर पढ़े ही हैं। भाई सिंपल प्रेजेंट के अंदर अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाऊंगा तो यही तो बोलूंगा, डू यू स्टडी इंग्लिश। तो अब ये इंपेरेटिव कहाँ से हुआ, तो आपको पहचानना कैसे वो इंपेरेटिव है, तो आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे कोई कमांड दी जा रही है, कोई कमांड हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, ठीक है, तब आप कहोगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन इस केस में ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है,
यहाँ पे सेंटेंस मेरा डू से स्टार्ट ज़रूर हो रहा है, बट यहाँ पे ना ही कोई एडवाइस है, ना ही कोई कमांड है, ना ही कोई सजेशन है, तो ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे दो चीज़ें को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो वो डू और डोंट से स्टार्ट होगा और उसके साथ साथ वहाँ पे कमांड, एडवाइस और सजेशन ये दिखना चाहिए, तभी वो इंपेरेटिव हम कहेंगे, राइट। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ नॉर्मली, तो हम क्या करते थे, सिंपल प्रेजेंट तो हमारा आपको पता ही है क्या हो जाएगा, इज़ इंग्लिश स्टडीड बाय यू, ये तो हमारा सिंपल हो गया। तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस में जो डू और डोंट की मैं बात करूँ, ये क्या बात हो रही है, कैसे होगी, कहाँ कैसे सेंटेंस बनेगा, उसकी बात करता हूँ। तो देखो, जब भी हमारा डू और डोंट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ये जो डू होगा ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा होगा। क्या बात कर रहा हूँ, बहुत प्यारी बात है। एग्जाम्पल लूँगा, आपके दिमाग में इतनी पिक्चरें क्लियर होंगी, आपको मज़ा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने कहा, एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं हम, मैंने कहा लेट्स से डू इट अगेन। क्या कहा बेटा, डू इट अगेन, है ना, डू इट अगेन, मैंने ये कह दिया। इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं। इसका पैसिव जब आप कन्वर्ट करोगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डू इट अगेन, डू से स्टार्ट हो रहा है और ये डू मेरा क्या है, वर्ब की तरह स्टार्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ फिर से करो इसको, तो ये क्रिया मतलब करने वाली डू वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो डू इट अगेन ये मेरा इंपैरेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे बात आ रही है समझ में। तो इसको जब हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट इट, फिर आके मेरा क्या आ जाएगा बी, लेट इट बी डन अगेन। ठीक है, फॉर्मूला हमने देखा ही था बेटा क्या होता है हमारा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लूँगा, टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा लेट्स से आपसे एक्टिव वॉइस के अंदर डू इट क्विकली, डू इट क्विकली। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि भाई जो डू है एक मेरा किसकी तरह, इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है, वर्ब की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन, क्या हो जाएगा आगे, क्विकली। क्लियर है बेटा, मज़ा आ रहा है। आई होप बेटा आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी। और मतलब बुक्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ें लिखी होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा के अंदर मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। मैंने कहा आपसे लेट्स से डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब, हाँ ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी। पैसिव कन्वर्ट करते हैं इसका, पैसिव बनाते हैं इसका बहुत प्यारे तरीके से। अब डोंट डिस्टर्ब मी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, लेट से मेरा स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट आगे मेरा ऑब्जेक्ट है आगे आएगा, अब ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा और क्योंकि इसको लेट के साथ आना है तो ये आए नहीं होगा, ये मी होगा, लेट मी। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और हमने देखा है कि नॉट हमेशा मेरा थर्ड प्लेस पे आके जगह लेता है, ठीक है, लेट मी नॉट, फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा बी। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे वापस चलूँ, इसको देखे तो लेट आया, ऑब्जेक्ट आया, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही फर्क आएगा, अदरवाइज फॉर्मूला वही है सारा, ठीक है। तो लेट मी नॉट बी, आगे मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब का डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, ये मेरा इसका पैसिव कन्वर्ट हो गया, डन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर मैं लिखता हूँ लेट सेज डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये लिखा मैंने। इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं, रेड कलर लेते, कहाँ गया ये रहा, पैसिव कन्वर्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम, तो क्या हो जाएगा लेट योर टाइम, ठीक है, लेट योर टाइम, आगे नेगेटिव सेंटेंस है तो तीसरे स्थान पे नेट नॉट आ जाएगा, लेट योर टाइम नॉट बी, वेस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्टेड, ठीक है, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, डन। क्लियर, ये बात आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा जी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर थोड़ा बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा लेट्स सेज डोंट टेल हिम द आंसर, डोंट टेल हिम द आंसर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, पहले तो सेंटेंस को ही, टेल क्या है बेटा, मेरा वर्ब है, राइट। इसके बाद आपने देखा ये क्या है मेरा, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, राइट। उसके बाद क्या मत बताना, आंसर मत बनाना, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, डबल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। तो पैसिव वन बनाते हैं इसका, दो ही क्योंकि इसके पैसिव वॉइस बनेंगे अब हमारे। तो मेरा क्या हो जाएगा, पहले मैं ऑब्जेक्ट वन की हेल्प से बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ये मेरा हिम ही होगा, लेट हिम, और ये क्योंकि नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर नॉट आ जाएगा, लेट हिम नॉट, फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा बी,
लेट हिम नॉट बी, टेल का मेरा क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड हो जाएगा। टॉट मत कर देना, हर बार कह रहा हूँ, टीच का टॉट होता है। लेट हिम नॉट बी टोल्ड द आंसर। डन, क्लियर है बात, दिमाग में जा रही है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। पैसिव टू बनाते हैं बेटा। पैसिव टू क्या हो जाएगा, लेट, आगे क्या हो जाएगा, द आंसर, ठीक है। लेट द आंसर, तीसरे स्थान पे नॉट आ जाएगा, फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा, बी। लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड, उसके साथ मेरा टू जो कि फिक्स्ड होता है, फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन, दैट इज हिम। लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम, ये भी मेरा इसका पैसिव बन जाएगा। क्लियर है आपको, मज़ा आ रहा है? आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। तो आगे भी कर ही लेते हैं इसको, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आज हम कंप्लीट कर ही लेंगे, बिल्कुल राइट। टाइप 3 की बात करता हूँ बेटा, टाइप 3, और फिर कल जो है कुछ एक्सेप्शंस की मैं आपसे बात करूँगा। टाइप 3 में हमने क्या देखा था, ये सेंटेंसेस हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट्स विद प्लीज़ या फिर काइंडली से, है ना, यही देखा था, स्टार्ट विद प्लीज़ या फिर ये आपसे काइंडली से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस, ठीक है। तो एक एक्टिव वॉइस बनाते हैं इसका। मैंने कहा लेट्स से प्लीज़ हेल्प द पुअर, ठीक है, प्लीज़ हेल्प द पुअर, ठीक है। अब एक बात सोचो ध्यान से, जब आप किसी को प्लीज़ कह रहे हो, जब आप किसी को प्लीज़ कह रहे हो दैट मीन्स आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर जब मेरा सेंस की हेल्प से बनता है, तो सेंस की हेल्प से मेरा क्या हो जाता है, यू आर, तो देखो मेरा फिक्स्ड है, वहाँ पे पहले क्या था, ऑर्डर था, क्योंकि कमांड थी वहाँ पे, यहाँ पे प्लीज़ कर रहे तो क्या हो जाएगा, मेरा रिक्वेस्ट हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और आगे मेरा ये एज इट इज़ रहता है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, डन। वहीं अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ, मैंने लेट्स से यहाँ पे लिख लिया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ पे ना शुड वाली सेंस आती है, ठीक है, तो मतलब एक एडवाइस वाली सेंस आती है यहाँ पे, सॉरी शुड वाली आती है यहाँ पे सेंस। देन उसके बाद मेरा आता है बी, और फिर आता है मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको आप बहुत ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है, लिख लेना, सॉरी थोड़ा मिट गया, इसको कट गया है, इसको काट देते हैं, फिर से बना देते हैं। यस, तो अब ज़रा इसको जब हम पैसिवली इसका कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, द पुअर, तो ये मेरा आगे आ गया, ठीक है, द पुअर, फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा, शुड, ठीक है, द पुअर मेरा आगे आगे शुड, और फिर मेरा क्या आएगा, बी। अब फिर मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, डन। और एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लेंगे, टेंशन मत लो। एक्टिव वॉइस मैंने बनाया, लेट्स से मैंने कहा प्लीज़ क्लीन द टेबल, ठीक है, प्लीज़ क्लीन द टेबल, ये कहा बेटा मैंने। तो इसको दोनों तरीके से बनाते हैं, पहले मैं इसको सेंस की हेल्प से बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यू आर फिक्स्ड है, अब क्योंकि प्लीज़ की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे क्लीन द टेबल, एग्जैक्टली आ जाएगा, क्लीन द टेबल, ठीक है। वहीं अब एक इसको मैं फॉर्मूले की हेल्प से बनाऊंगा, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा आगे आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, द टेबल, ठीक है, फिर मेरा क्या हो जाएगा, शुड बी, द टेबल शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा बेटा, क्लीन, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलता है, बट कोलोकल लैंग्वेज के अंदर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, आगे चलें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक प्रीमियम कोर्स है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि फैकल्टीज़ ने खुद आपके लिए अपने हाथों से लिखी है, वो आपके घर तक डिलीवर होती है। साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमारी बुक के। और अगर आप आईपी मैट के एस्पिरेंट हैं, मतलब आप IIM इंदौर देने का प्लान करें या फिर आप आईपी मैट रोहतक देने का प्लान कर रहे हैं, तो आईपी मैट स्पेशल ई बुक जो है आपको मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलते हैं जहाँ पे आप चैप्टर वाइज फुल लेंथ वाइज खुद को जज कर सकते हो एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में। साथ ही साथ आपको लाइव मेंटरशिप मिलते हैं जहाँ पे हमारे टॉपर्स प्रिंसर आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। साथ ही साथ आपको मिलते हैं लाइव मैराथन्स जहाँ पे हमारी फैकल्टीज़ आपके साथ लाइव कनेक्ट होके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती है। सो बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलते हैं आगे, तो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ और फिर जो है हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलेंगे।
तो मैंने कहा लेट्स सेज प्लीज़ टेल मी द आंसर, प्लीज़ टेल मी द आंसर, राइट। तो अब यहाँ पे जब आप इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे तो पैसिव देखो पहले तो बहुत ध्यान से देख लेना, यहाँ पे क्या हो गया प्लीज़ वर्ब है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा मी ऑब्जेक्ट 1 और द आंसर मेरा हो गया ऑब्जेक्ट 2, दैट मीन्स यहाँ पे दो पैसिव बनने ही बनने हैं। तो अब क्योंकि दो पैसिव बनने हैं तो पैसिव 1 हम ऑब्जेक्ट 1 की हेल्प से बनाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लेट से तो मेरा बनेगा नहीं भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होना है, क्यों, क्योंकि ये जो है प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो था वो डू मतलब ये लेट वाला जो था हमारा कब था, लेट वाला था जब यहाँ पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही थी, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट आगे आना है तो ये मेरा मी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आए। यहाँ पे मी को मी मत कर देना बेटा, वहाँ पे लेट था इसलिए वो मी ही रहा था, यहाँ पे मी आए कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे लेट नहीं है फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई शुड बी हो जाएगा आगे मेरा, है ना, आई शुड बी, फिर टेल का क्या हो जाएगा बेटा मेरा, टोल्ड हो जाएगा, और फिर आगे मेरा ऑब्जेक्ट 2 एज इट इज हो जाएगा, आई शुड बी टोल्ड द आंसर, डन। वहीं अगर मैं पैसिव 2 की बात करूँ आपसे, तो पैसिव 2 में मेरा ऑब्जेक्ट 2 आगे आ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा द आंसर, ठीक है, द आंसर, फिर मेरा आगे क्या हो जाएगा शुड बी, ठीक है, द आंसर शुड बी टोल्ड टू ऑब्जेक्ट 1 मेरा क्या हो जाएगा मी, ये 2 हमारा फिक्स होता है। आई होप आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, नोट्स रिवाइज नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसके अंदर क्लैरिटी मिली होगी। फोर्थ टाइप की अगर मैं आपसे बात करूँ, फोर्थ टाइप की बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। टाइप 4, टाइप 4 क्या था बेटा, टाइप 4 हमने देखा था कि अगर हमारा सेंटेंस वो स्टार्ट होता है, आज तो बहुत ही गलतियाँ हो रही है, स्टार्ट्स विथ, या तो वो लेटस से स्टार्ट होगा या फिर किससे स्टार्ट होगा, लेट्स से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ब्लैक कलर ले लेते हैं। मैंने कहा एक्टिव वॉइस में लेट्स इज आपको लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर, ठीक है। तो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक बात ध्यान रखना, सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वर्ब से पहले हम यहाँ पे लगाते हैं सजेस्टेड, ठीक है, सजेशन वाली हम यहाँ पे सेंस दे देते हैं। तो सेंस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर, फिक्स्ड होती है वाली बात, तो यू आर, तो फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा सजेस्टेड, ठीक है, यू आर सजेस्टेड टू, आगे मेरा हेल्प द पुअर एग्जैक्ट आ जाता है, सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। वहीं अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला भी देख लेते हैं भाई। फॉर्मूला होता है बेटा अगेन यहाँ पे आता है मेरा लेट, ठीक है, फिर मेरा आ जाता है ऑब्जेक्ट, देन मेरा आता है बी, और फिर मेरा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया मेरा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको ज़रा फॉर्मूले की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं, तो रेड कलर ले लेते हैं। तो लेट मेरा आगे आ गया, ठीक है, फिर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर है, यहाँ पे द पुअर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा लेट द पुअर, फिर मेरा आगे जाएगा बी, और मेरा क्या हो जाएगा हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते एक और एग्जांपल लेता हूँ और बहुत प्यारे तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिया, लेट सेज हाँ, लेट अस रीड द चैप्टर, लेट अस रीड द चैप्टर, ठीक है। अब इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं एक बार बहुत प्यारे तरीके से, सेंस वाइज पहले बनाते हैं। तो सेंस वाइज क्या हो जाएगा, यू आर फिक्स हो गया मेरा, अब क्योंकि लेटस वाला है तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा सजेस्टेड आ जाएगा, ठीक है, यू आर सजेस्टेड टू, आगे मेरा रीड द चैप्टर एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा रीड द चैप्टर, ठीक है, यू आर सजेस्टेड टू रीड द चैप्टर, राइट। वहीं अब अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला मेरा लेट से स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा लेट, आगे ऑब्जेक्ट क्या है द चैप्टर, लेट द चैप्टर, फिर मेरा आगे क्या हो जाएगा बी, और रीड का क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा। देखो लिखते वही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, रेड हो जाती है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, या फिर इस एग्जाम्पल को होमवर्क देता हूँ आपको, ये होमवर्क है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैंने कहा लेट्स सेज
लेट अस हाँ ऐसे ले लो, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स। ठीक है, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो इसका मुझे एक ही मैसेज के अंदर सेंस के अकॉर्डिंग और आपका जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप आज वाले सेशन के अंदर आपको क्लैरिटी मिली होगी कि सबसे पहले तो हमने डब्ल्यू एच फैमिली की बात करी कि डब्ल्यू एच फैमिली के आपके इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात करी है कि आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसका पैसिव हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल जो है एक लास्ट सेशन आपका होगा पैसिव के ऊपर, उसके अंदर मैं इन डेप्थ आपसे कुछ एक्सेप्शंस की बात करूंगा जहां से एग्जामिनर का वो मतलब ये कह लो एग्जामिनर का वो फेवरेट पार्ट होता है क्वेश्चंस बनाने का। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।